परिचय नोबल किशोर, उत्तराखंड से, वर्तमान में हूँ और बातों का सिलसिला फिर शुरू करते हैं। जिसे उड़ना सीखना होगा उसे पहले खड़ा होना, चलना सीखना होगा, उसके बाद आप जो है उड़ने की कोशिश करेंगे। ये बात मैंने नहीं, फ्रेडरिक नीत्शे ने कही है। इसमें दूसरी बात यह है कि हम लोग इसी सिलसिले में बात कर रहे हैं, अच्छी शख्सियत बनाना, मतलब एक गुड पर्सनैलिटी। गुड लुकिंग होना एक गलत बात है, उसके साथ आपको जो है एक समझदार होना भी ज़रूरी है। तो यही है अच्छी शख्सियत, जिसे देख के आपको लगे कि हाँ मैं किसी एक समझदार आदमी से बात कर रहा हूँ। उसके भी बहुत सारे नियम हैं, और नियम इसलिए बनाए जाते हैं कि लोग पढ़ सकें, कुछ सीख सकें। और नियम बनाने वाले भी हम ही लोगों में से एक हैं कि जिन्होंने इसको अप्लाई किया और अपने काम में लाया है। तो इसमें सबसे पहली बात होती है जिम्मेदारी स्वीकार करें। हम लोगों को काम करना अच्छा लगता है, ये बात पूरी तरह सही नहीं, सभी को नहीं, पर जिम्मेदारी भी उन्हीं को मिलती है जो इसको एक्सेप्ट करते हैं, जिसको निभाना जानते हैं। जिम्मेदारी भी उसी के पास आती है। तो इसी सिलसिले में ये बात है। इसके बाद दूसरा है दूसरों का ख्याल रखना सीखें। दूसरों का ख्याल रखेंगे तो आपको खुद ही एक खुशी का एहसास होगा कि आई एम ए केयरिंग पर्सन। सबसे बड़ी बात, औरों की परवाह करना। इसी श्रृंखला में एक कहानी है। एक बच्चा आइसक्रीम पार्लर में गया और उसने अपने पास जो भी उस पर पैसे थे वो गिने, और फिर वो काउंटर पे गया, उनसे पूछा ये आइसक्रीम कितने की है? कि ये 75 सेंट की है। छोटी वाली आइसक्रीम कि 65 सेंट की है। तो उसने कहा ठीक है। वो आइसक्रीम खाई उसने और चला गया। थोड़ी देर में वेट्रेस जब कप उठाने के लिए आई है, देखा उसने 10 सेंट रखे हुए थे। इसका मतलब उसने 65 सेंट पैसे चुकाए और 10 सेंट उसने वेटर के लिए। तो ये चीज़ है, आपने उसकी परवाह की। सबसे बड़ी बात होती है परवाह करना। आपको पता होना चाहिए आप दुनिया में रह रहे हैं, तो आप एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तभी जाके आप कुछ कर पाएंगे। इसी श्रृंखला में तीसरी बात है सबकी जीत के बारे में सोचें। अब जीत का मामला यह है कि हम सोचते सबके लिए हैं, पर हम करते कहाँ करते इसके बारे में। एक व्यक्ति मरने के बाद ऊपर गया। सेंट पीट्स ने पूछा कि भाई कहाँ जाना चाहोगे, स्वर्ग में या नरक में? उसने कहा मैं पहले जाके देखूंगा कि दोनों जगह कैसी हैं, जबकि हर एक को ऑप्शन नहीं मिलता। तो ये कहानी है। तो पहले वो स्वर्ग गया तो देखा उसने सब लोग खुश थे। उनके हाथों में 4 फुट लंबे कांटे और छुरे बंधे हुए थे, और वो एक दूसरे को खिला रहे थे और खुश थे। इसके बाद उसको नरक में ले गए। वहाँ भी यही स्थिति थी, पर वहाँ जो है लोग दुखी थे। वो एक दूसरे के बारे में सोच ही नहीं रहे थे, इसलिए वो परेशान थे, ना वो खा पा रहे थे। तो कहने का मतलब है स्थिति वही है, पर आपको जिस तरह से सोचना, पॉजिटिव सोचना, नेगेटिव सोचना, ये आपके ऊपर है, आपके दिमाग के ऊपर है। ठीक है। इसके बाद है चौथा कदम, अपने शब्दों को सावधानी से चुनें। आप किसी को कुछ बात कहना चाहते हैं तो अनावश्यक उनको कभी गलत बात ना कहें, ऐसी बात ना कहें जो आपको पछतावा। इसी सिलसिले में एक श्रृंखला में एक और कहानी है कि एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी को बहुत बुरा भला कहा और आपस में जो है उनकी काफ़ी बात विवाद हुआ। उसके बाद फिर वो एक पादरी के पास गया और उसको सारी घटना बताई। फिर पादरी ने उनकी बात सुनी और उनको एक पंख का एक थैला दिया और कहा जो इसको जाके जो है चौराहे पे बिखेर दो। उसने बिखेर दिया। फिर पादरी ने कहा इन्हें समेट के लाओ। तो पंख थे कहाँ मिलने थे, वो वापस निराश होकर लौटा। तो पादरी ने यही कहा है कि आप किसी को कोई बात कहते हो तो सोच समझ के कहो, क्योंकि कहे हुए शब्द वापस नहीं आ सकते। इसलिए आप जो है जो भी बात कहें सही तरीके से कहें, सही तरह से कहें। इसमें है 5वां नियम है आलोचना
और शिकायत ना करें, आप किसी को क्रिटिसाइज ना करें। तो आलोचना ये होता है, एक तो आप जो है किसी को बुरा भला कहते हैं बिना सोचे समझे, आप आलोचना करते हैं। कुछ आलोचना होती है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है, आप किसी को मोटिवेट करने के लिए बोल सकते हैं कि हाँ तुमने ऐसा नहीं किया, तुम ऐसा कर सकते थे, पर ऐसा नहीं। एक आलोचना होती जलन के मारे होती है कि आप जानते हैं सामने वाला सही भी है, फिर भी आप उसको ये नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। छठा नियम है मुस्कुराएं और दयालु बने। अब इसके बारे में तो बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मुस्कुराएं, मुस्कुराना तो सभी को आता है, आपको भी आता होगा, पर दयालु बनना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं है कि आप किसी को के लिए कुछ कर सकते हैं तो करें, सिर्फ यही सोच के नहीं कि मैं क्यों करूं, जहां मैं आ जाता हूं वहीं आपकी बात खत्म हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि अच्छे से हर एक की बात सुने। आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते तो कोई ज़रूरी नहीं, पर आप उसकी बात सुन तो सकते हैं। सातवां कदम है अच्छे श्रोता बने। आप किसी की बात सुने, ध्यान लगा के सुने। नहीं भी सुन रहे तो कम से कम उसको एहसास ना होने दें, उसकी बात का सही मतलब निकालें। तो ये भी एक इसी पर्सनैलिटी में, अच्छी शख्सियत में आती हैं ये बातें भी। इसके बाद है दूसरे के व्यवहार का सही अर्थ निकालें। हर आदमी की परेशानी समझिए तो आप दूसरा आदमी आपकी बात समझेगा। इसमें यह है कि अगर आपने किसी को फ़ोन किया, उसने रिप्लाई नहीं किया, तो आप ये ना सोचें कि उसने जानबूझ के दिया। हो सकता है उसका फ़ोन उसके पास ना हो सकता है उसने फ़ोन लगाया आपको ना लगा हो। तो हर चीज़ को कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद आप सोचें कि हाँ मैंने जो इसके बारे में धारणा बनाई है वो सही है गलत है। अगला कदम है उत्साही बने। किसी भी काम को खुश होकर करें, या तो करें ही नहीं, और करना चाहते हैं तो कम से कम लगना चाहिए कि हाँ ये आदमी ये खुश होकर कर रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ है उत्साही बने। और लास्ट में है 10वां कदम, ईमानदारी और अच्छाई से प्रशंसा करें। आप किसी की प्रशंसा करना चाहते हैं तो अच्छे से करें, उसमें किंतु परंतु न लगाएं कि आप बहुत अच्छे हैं परंतु, अरे आप अच्छे हैं तो उसमें किंतु परंतु की तो कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए किसी की भी अगर प्रशंसा करें तो दिल से करें। अगला है जब हम कोई गलती करते हैं तो कबूल करें। इतनी हिम्मत रखें कि अगर हम गलती हर एक आदमी से होती है, तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए भी आपको हिम्मत चाहिए, तो वो करें। और अगला नियम है तर्क करें, तकरार ना करें। तर्क बुद्धि से होता है, लॉजिक होते हैं उसमें, और तकरार के लिए तो कोई वजह ही नहीं है। आप तो भिड़ जाइए, आप तो जिसे आप भिड़ना चाहते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ खत्म करता हूँ। और दूसरा ये भी कहता हूँ कि जो है एक कहा भी जाता है कि हवाई जहाज चलाने वाले और पानी का जहाज चलाने वाले, उनके लिए ये भी हिदायत है कि अगर मौसम खराब है, बारिश है और या घने बादल है, तो आप रुकिए मत, चलते रहिए, पर अपनी गति को धीमा रखिए, परंतु चलना आपको ज़रूरी है। इन्हीं बातों के साथ आज की बात यहीं पर, आपको अच्छी लगी होगी तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना। आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। आपके जो भी सवाल होंगे उसके मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा, और सोशल मीडिया की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इन्हीं बातों के साथ आपका जीवन मंगलमय हो।